हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर हब पे आप स्वागत है। आप सबों के लिए साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें हम सीखेंगे भार और एवं द्रव्यमान में अंतर सीखेंगे। भार को वेट बोलते हैं और द्रव्यमान को जानेंगे, जिसको हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है, तात्पर्य यहाँ पे है कि जो यहाँ भार है और द्रव्यमान है, दोनों बिल्कुल अलग चीज होती हैं। भार एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और द्रव्यमान जो होता है एक्चुअल में जो वस्तु का अंदर जो पदार्थ की मात्रा होती है, वो कितनी मात्रा होती है एक्चुअल, उसको बताता है। और जो भार है वह बताता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को किस बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, कितना त्वरण उत्पन्न कर दे रही है, तो वह क्या हो जाता है, आपका भार हो जाता है। इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वेट एंड मास के बारे में यहां जानेंगे हम लोग। वेट एंड मास के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आप इसको क्लिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर व्हाट इज वेट, यानी कि भार क्या है। भार को बोलते हैं वेट बोलते हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक्चुअल में भार क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को, जो पृथ्वी होती है, जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, या उसमें त्वरण उत्पन्न कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार एक प्रकार का आपका बल से, इसका तात्पर्य है कि भार क्या है, एक प्रकार का आपका बल है, कि वह बल, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान के बारे में हम जानते हैं कि द्रव्यमान के बारे में अगर समझा जाए कि द्रव्यमान एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सपोज करिए द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान बताता है कि किसी भी वस्तु में जो पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी विद्यमान है, कितनी मात्रा उसमें है। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं और इस दोनों को समझेंगे। देखिए, कोई एक वस्तु है, ये जमीन हो गया, या भूमि हो गया, धरातल हो गया, जो आप इसको बोल लीजिए। यहां से हमने एक ईंट को उठाया, ठीक है, और इसको हमने यहां से इसको ऊपर की तरफ इसको खींच के ऊपर तक इसको ले गए। ठीक है, इसको मान के चलिए कि हमने इसको यहां पर लेके चले आए हम इसको। ठीक है, यह एक ईंट है। ठीक है, यहाँ पे ईंट इसको इंगित कर देते हैं। ठीक है, यह ईंट हो गया। ठीक है, यह ईंट को हम ले गए धरातल से, इसको हमने ले गया कहाँ तक, इसको हम ले गए धरातल से, इसको मानिए 1 मीटर की ऊंचाई पर इसको हम ले गए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध लेके गए हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। कहाँ की खींचती है, अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इसको भी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है ईंट, इसको हम लोग इसको विरुद्ध को लेके खींच के ले गए, उसको ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, अब हमको पता यह करना है कि इस ईंट को, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगी। नीचे आने का वजह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी और वह एक त्वरण उत्पन्न कर देती है, जिसका मान होता है 9.1 मीटर सेकेंड। यह सार्वभौमिक मान है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से अपनी केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर आपका भार हो जाता है। इससे हम भार इंगित करते हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान, समझ लेते हैं तब इसके बारे में और क्लियरफाई करेंगे, कि गुरुत्वीय त्वरण से कोई वस्तु जब गिरती है नीचे की तरफ, तो वह भार के कारण गिरती है। किसके कारण गिरती है, भार के कारण। एक बल कार्य करता है, यहां पर एक फोर्स कार्य करता है। ठीक है, फोर्स कार्य करता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह भार होता है, एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। उसको आप गुरुत्व बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह भार स्पष्ट हो गया होगा कि वह बल, यानी भार एक प्रकार का बल है,
आप दिमाग में सेटलमेंट कर लीजिए हमेशा के लिए। भार क्या है? एक प्रकार का बल है कि भार, किसी भी वस्तु का भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह क्या हो जाता है? आपका भार हो जाता है। अब वह बल क्या करता है? तो वह बल उस वस्तु के अंदर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। कहने का मतलब हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब ही हुआ कि कोई वस्तु जैसे ऊपर से जैसे 1 मीटर नीचे आएगी, ठीक है, ऊपर से क्या आएगी? 1 मीटर नीचे आएगी 1 सेकेंड में। अगर आ रही है वह वस्तु 1 सेकेंड में 1 मीटर नीचे आ रही है तो कितना हो रहा है? 9.8 मीटर सेकेंड हो गया त्वरण। अब अगले सेकेंड में भी क्या होगा? अगले सेकेंड में भी क्या होगा? तो इसमें 9.8 का हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर से क्या इसमें गति में वृद्धि हो जाएगा। समझ गए? ये क्लिफाई हो गया, समझ गए ना? इस त्वरण का मतलब यह होता है, त्वरण का होता है कि निश्चित समय के बाद फिर अपने वैल्यू को क्या करती है? वह बढ़ा देती है। त्वरण मतलब होता है मतलब उसके गति में वृद्धि होते चला जाता है। गति में क्या होता है? वृद्धि होते चला जाता है एक निश्चित समय के बाद। निश्चित समय क्या है? 1 सेकेंड पर सेकेंड। 9.8 मीटर सेकेंड का क्या होता है? त्वरण में क्या होता है? इसमें इसके बेग में मतलब क्या होता है? वृद्धि होते चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है? पर सेकेंड क्या होगा? यहाँ पर सेकेंड क्या हो जाएगा? पर सेकेंड में क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 1 मीटर का क्या हो जाएगा? इसमें 1 मीटर का क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि हो जाएगा, 1 मीटर का वृद्धि हो जाएगा उसके वेलोसिटी में, ठीक है, गति में उसका वृद्धि हो जाएगा। वह क्या होता है? भार है, ये भार करता है। लेकिन द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, इसी ईंट को ले लेते हैं। तो द्रव्यमान, इसको कोई भी फोर्स से कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी इसको किस बल से नीचे खींचेगी इसको कोई मतलब। इसके अंदर ही हम देखना है कि कोई भी ईंट एक वस्तु हो गया, ईंट क्या हो गया? ईंट एक वस्तु है, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे कि ईंट एक वस्तु है, इस वस्तु में जो पदार्थ का परिमाण है वो परिमाण क्या है? वह मात्रा बताता है, ठीक है। एक बार स्पष्ट कीजिए कि भार वह बल है, ठीक है, जिस बल से पृथ्वी अब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है एवं उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है, उसे हम लोग भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है कि पदार्थ, किसी वस्तु में पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए मिट्टी का बना हुआ है, ईंट क्या है? मिट्टी का बना हुआ है। तो हम जाने कि ईंट एक वस्तु है, यह वस्तु का हुआ क्या है? तो इसमें ये मिट्टी की कितनी मात्रा है, तब इसको हम लोग द्रव्यमान नापते हैं। क्या नापते हैं? इसको हम लोग द्रव्यमान नापते हैं, ठीक है। भार का जो मेजरमेंट होता है आपका, इसको क्या करते हैं? कमानीदार तुला द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? कमानीदार तुला द्वारा। जिससे आता है वो नीचे की ओर गिरेगा, उसको उसका मेजरमेंट वो कर लेता है। और द्रव्यमान हो गया जिसमें हम लोग सिंपल जो तराजू का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग द्रव्यमान का वेट करते हैं, जिसके किलोग्राम के इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस करके किया जाता है द्रव्यमान का मेजरमेंट। लेकिन भार होता है कमानीदार तुला द्वारा होता है। आप लोग देखे होंगे कमानीदार तुला कैसे होता है, इस पर मेजरमेंट सब लिखा रहता है। इसमें एक ऐसा हुक लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वस्तु को इसमें फंसाते हैं, उसको बांध कर इसमें फंसाते हैं वस्तु को, ठीक है। तो वह इसका भार का मेजरमेंट कर लेता है कि वह कितने न्यूटन का है, ठीक है। भार एक प्रकार का बल है। आप जानते हैं कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर यह आपका भार निकल के आएगा। मान के चलिए आया उसका 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जान लेते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जब हम बैलेंस तुला द्वारा नापते हैं तो इसमें वजन आता है इसका मासोबोडेट 3 kg। कितना आ गया इसका? 3 kg। द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है। अब स्पष्ट हो गया होगा कि भार क्या है? भार वह बल है
जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है एवं उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या करती है, त्वरण उत्पन्न कर देती है। और द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में पदार्थ के परिमाण को क्या है, द्रव्यमान कहते हैं ना, द्रव्यमान को दर्शाता है। इसको हम लोग तराजू द्वारा मेजरमेंट करते हैं और इसका हम लोग कमानीदार तौला द्वारा इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम जान लेते हैं कि सपोज डेट कि कोई अगर यह 4 kg का वस्तु है, देखिए द्रव्यमान और भार में कैसा अंतर होता है आपका डिफाइन करेंगे यहाँ पर। देखिए कोई एक उदाहरण देते हैं, कोई 4 kg का वस्तु है, 4 kg का वस्तु है, ठीक है, तो इसका भार निकालें, तो इसका भार निकालें, भार निकालें, यह क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे भार, तो देखिए यहां पर कैसे निकलेगा। भार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इससे आपको एक उदाहरण से, ये मात्र एक उदाहरण से आप क्लियरफाई कर पाएंगे कि भार और द्रव्यमान कितना होता है, कि में क्या डिफरेंस होता है। देखिए तो भार हमको निकालना है, यानी कि वेट निकालना है, तो द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है। इसको 4 नहीं, इसको 10 कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, 10 किलोग्राम का वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है, 10 किलोग्राम हो गया, गुना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही वैल्यू होता है गुरुत्वीय त्वरण का। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा इसमें से, 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई वस्तु 10 kg की है, 10 kg की है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ किलोग्राम छूट गया है, किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई वस्तु 10 किलोग्राम की है तो उसका भार क्या होगा, 98 यानी 98 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि 9 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोला जाता है, तो हम यहाँ पे इसको न्यूटन कर देंगे। यानी कि आपका भार क्या निकल के आया है, 98 न्यूटन आपका भार निकल के आया है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भार होता है वह द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु यही रहती, मान के चलिए अगर 20 किलोग्राम की रहती, तो हम ये क्या निकल के आता, द्रव्यमान हो जाता 20 हो जाता, 20 गुने 98 क्या होता, 98 न्यूटन हो जाता है आपका। तो क्या हो जाता है, इसका सॉल्व करते तो आ जाता है 100, आपका आ जाता है 96 न्यूटन आ जाता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा, उसका क्या होगा, उसका भार भी क्या होगा, उसका ज्यादा निकल के आएगा उसका। समझ गए, यहां से क्लियर होता है कि भार जो होता है यह डिपेंड करता है द्रव्यमान पे। ठीक है, द्रव्यमान जबकि डिपेंड, इस भार से इसका कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, द्रव्यमान ही पदार्थ के परिमाण बताने के लिए होता है। कोई लकड़ी है, कोई चेयर हो गया, तो चेयर में लकड़ी की मात्रा कितनी है तो उसको हम लोग तौल लेंगे, तो वहां से साधारण तुला द्वारा तो द्रव्यमान निकालेगा। लेकिन भार निकालना होगा तो वह कमानीदार तुला द्वारा निकलेगा, आपका भार निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है, वैल्यू जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, तो 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, और भार बराबर क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, यह भार जो होता है यह किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, भार का द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम होता है, जबकि भार का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन होता है, यानी केवल n होता है। ठीक है, यह क्लियर हो गया कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, आगे आने वाले क्लासों में हम लोग सीखेंगे, बल के बारे में जानेंगे। आने फिजिक्स से और भी जो क्लास होते हैं, महत्वपूर्ण क्लास होते हैं, आपको वहां पर बताया जाएगा। आप हमारे क्लास को जुड़कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में आपको यह
बहुत लाभ देने वाला है, आपको एक महायोद्धा बनाएगा साइंस में, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको आने वाले समय नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलते हैं अगले क्लास में, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भार और द्रव्यमान को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में अपने सलाह, अपने समस्याओं को, प्रश्न को उसमें लिख सकते हैं। उसका अगली वीडियो में हम उसका जवाब लेकर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।